नमस्कारम। तुलसीदास जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा था। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सभी ताड़ना के अधिकारी हैं। ताड़ना के दो अर्थ निकल कर आते हैं, एक अर्थ पीटना और एक अर्थ कुदृष्टि रखना। तो इसका प्रथम दृष्टया अर्थ निकल कर आता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सभी ताड़ना के अधिकारी हैं, यानी कि पीटने के अधिकारी हैं, कुदृष्टि रखने के अधिकारी हैं। लेकिन जो इस दोहे के अंदर एक डीप मीनिंग छुपा है वो शायद कोई नहीं देख पाता। इसके अंदर एक डीप मीनिंग छुपा है, वो क्या है? वो ये है कि ढोल बजाने वाला, ढोल बड़ा ढोल भी हो सकता है, ढोलक भी हो सकती है, छोटा ढोल भी हो सकता है, कुछ भी मोटा पतला कोई भी ढोल हो सकता है। तो ये ताड़ना के अधिकारी हैं। अगर यहाँ आप कुदृष्टि अर्थ लगाते हैं तो ये फिट नहीं बैठेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पीटना अर्थ निकालते हो तो वो अवश्य फिट बैठेगा। लेकिन पीटना मीन्स ऐसे नहीं कि आप उसको पीटे जा रहे हो, ऐसे नहीं। सुर और ताल के साथ, लय के साथ उसको जब बजाओगे तो जो मधुर संगीत उसमें से निकल कर आएगा उसका क्या प्रभाव होगा ये आप अच्छे जानते होंगे कि जब म्यूज़िक बजता है, म्यूज़िक वातावरण में घुलता है, वो चाहे गिटार पर म्यूज़िक दिया जा रहा हो, ढोलक पर दिया जा रहा हो, ढोल पर दिया जा रहा हो, नगाड़े पर दिया जा रहा हो, या तबले पर दिया जा रहा हो, या बांसुरी पर दिया जा रहा हो, किसी भी तरह का म्यूज़िक है, वो म्यूज़िक वातावरण में घुलने के बाद वातावरण को शुद्ध करता है, वातावरण को रिलैक्स करता है। अगर आप साइकियाट्रिस्ट से मिलोगे तो वो आपको एक एडवाइस ज़रूर देगा कि आप डेली म्यूज़िक सुनें। तो म्यूज़िक सुनने के पीछे क्या अर्थ है? म्यूज़िक सुनने के पीछे यही अर्थ है कि म्यूज़िक आपको रिलैक्स करता है। म्यूज़िक से वो चीज़ें पॉसिबल हैं जो सामान्य रूप से पॉसिबल नहीं है। आपको पता है बैजू बावरा और तानसेन, ये लोग जब धुन निकालते थे, जब ये लोग गाते थे या धुन निकालते थे, तब पत्थर तक पिघल जाया करते थे, बारिश हो जाया करती थी। तो म्यूज़िक में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। तो अगर आप ढोल को बजाते हो सुर ताल लय के साथ, तो उससे जो सुर निकलेगा वो वातावरण में घुलेगा और आपको रिलैक्स करेगा, और कहीं ना कहीं और तरह से भी ये बेनिफिशियल होगा। इसका अर्थ ये निकल कर आता है। ढोल गवार, इसके बाद गवार पर कुदृष्टि रखना ये भी फिट नहीं बैठता। लेकिन कुछ लोगों के लिहाज से अगर हम देखें तो गवारों पर दृष्टि रखना, कुदृष्टि रखना फिट बैठता है। आपने गाए बगाए न्यूज़पेपर्स में सुना होगा कि दलितों का वहाँ शोषण हुआ, दलितों का वहाँ शोषण हुआ, वहाँ शोषण हुआ, वहाँ शोषण हुआ। एक्चुअल में दलितों का ही क्यों शोषण होता है? दलितों का इसलिए शोषण होता है क्योंकि दलित अनपढ़ होते हैं, गवार होते हैं, इसलिए उनका शोषण बहुत आसानी से हो जाता है। अब यहाँ मेरा मीन किसी धर्म का या किसी जात का या किसी जाति का, किसी कास्ट का मजाक उड़ाना नहीं है। यहाँ जो सच है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जो दलित होते हैं उनका शोषण क्यों होता है। आपने गाए बगाए सुना होगा न्यूज़पेपर्स में कि दलितों का वहाँ शोषण हुआ, वहाँ शोषण हुआ। क्यों शोषण हुआ? क्योंकि दलित अनपढ़ होते हैं, गवार होते हैं। अनपढ़ मीन्स गवार।
अगर आप प्रथम दृष्टया देखें तो अनपढ़ का, गँवार का मीन होता है अनपढ़। तो गँवारों का शोषण होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो गँवार होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, तो ऐसे में उनका शोषण करना बहुत आसान होता है। तो जो सामंत वर्ग है वो दलित वर्ग का बहुत आसानी से शोषण कर लेता है। लेकिन यहाँ गँवार का एक सेकंड मीनिंग भी है। वो क्या है? वो है, गँवार से यहाँ मीनिंग लगाया जा रहा है, जो यहाँ सच में मीनिंग लगाया जा रहा है वो है, गँवार मीन्स नालायक। गँवार मीन्स ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी सूझबूझ ही नहीं है, जो समाज के बारे में ज्ञान नहीं रखता, जो वस्तुओं के बारे में ज्ञान नहीं रखता, तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ गँवार कहा गया है। तो गँवारों पर कुदृष्टि नहीं कह सकते, दृष्टि रखना अनिवार्य है। क्योंकि जैसे आपने किसी गँवार को कोई कार्य सौंपा, किसी ऐसे व्यक्ति को कार्य सौंपा जिसको समाज की समझ नहीं है, जिसको वस्तुओं की समझ नहीं है, जिसको कार्यों की समझ नहीं है, अगर आप ऐसे व्यक्ति को कार्य सौंपते हो तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति कुछ ना कुछ बिगाड़ेगा। अगर आप उसको कोई कार्य दे तो वो ज़रूर उसमें कुछ व्याधियाँ उत्पन्न करेगा। काम को बनाने की बजाय वो उसको बिगाड़ेगा। तो ऐसे में गँवार पर दृष्टि रखना इस दोहे के अंदर बताया गया है कि गँवार पर कार्य करते हुए दृष्टि रखो, ताकि वो कार्य को अच्छे से अंजाम दे सके, कोई गड़बड़ ना करे। इसके बाद आते हैं ढोल गँवार शूद्र। शूद्र ताड़ने का अधिकारी है। ये हम कैसे मान लें? क्यों मान लें कि एक शूद्र पिटने का अधिकारी है? लेकिन जैसा हम इतिहास के पन्ने खंगालते हैं तो हम पाते हैं कि शूद्रों को तरह तरह से सताया जाता था, शूद्रों का शोषण किया जाता था, शूद्रों के प्रति अमानवीय व्यवहार किया जाता था। क्यों? क्योंकि समाज में शूद्रों को सबसे निम्न दर्जा दिया गया है, आज भी सबसे निम्न दर्जा दिया गया है। लेकिन आज हालात ऐसे नहीं हैं जो कि पहले हुआ करते थे। आज भी अगर आप गांव की तरफ रुख करते हो तो वहाँ आपको ये माहौल देखने को मिलेगा। शूद्रों को कोई घर की दहलीज के अंदर नहीं आने देता। मैंने खुद देखा है गांव के अंदर कि कुछ लोग मकान बनाने के लिए किसी घर में आए थे, तो मैंने क्या देखा कि उनके चाय के और खाने के बर्तनों को, एक्चुअल में गांव में एक प्रथा होती है कि अगर कोई भी आपके घर आता है तो आप उसे खाना खाए बगैर नहीं जाने देते हो, चाहे वो घर बनाने वाला मिस्त्री ही क्यों ना हो। तो ऐसे में जब मिस्त्री घर बनाने वाले आए तब उनके बर्तन अलग रख दिए गए। मैंने पूछा ये अलग क्यों रखे हैं? कि ये घर बनाने वालों के हैं। फिर उन्होंने मुझे डिफ़ाइन किया कि वो कौन लोग हैं, शूद्र थे। तो ऐसे में यही मानकर चलिए कि शूद्र आज भी तुच्छ माने जाते हैं, शूद्रों के प्रति आज भी अमानवीय व्यवहार होता है। तो अगर हम इतिहास के पन्ने खंगालते हैं तो तब कैसा व्यवहार होता होगा जब आज के समय में शूद्रों के प्रति इतना तुच्छ अमानवीय व्यवहार होता है, तो तब क्या होता होगा। इसीलिए दोहे में लिखा है कि शूद्र ताड़ने का अधिकारी है। अब यहाँ ताड़ने का अर्थ पिटने से नहीं है, निश्चित रूप से पिटने से नहीं है। यहाँ ताड़ने का अर्थ है दृष्टि रखने से। अगर आप शूद्र पर दृष्टि नहीं रखोगे, मान लीजिए कोई सफाई कर्मचारी है, आप उस पर दृष्टि नहीं रखोगे तो क्या होगा? वो अच्छे से सफाई नहीं करेगा, डेफिनेटली अच्छे से नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए तो वो बेकार है, क्योंकि बेकार है उसके लिए, तो वो उसे अच्छे से नहीं करेगा। तो ऐसे में आपको उस पर दृष्टि रखनी होगी कि वो अच्छे से कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अगर आप उस पर दृष्टि रखेंगे तब वो अच्छे से कार्य करेगा। यहाँ इसका अर्थ दृष्टि रखने से लगाया गया है। इसके बाद आता है पशु। पशु का अर्थ
यहाँ पिटने से नहीं लगा सकते, लेकिन अगर सामान्य रूप से हम कहें तो यहाँ पशुओं का अर्थ पिटने से ही है, क्योंकि पशुओं को तो पीटा ही जाता है, पशुओं के प्रति भी मानवीय व्यवहार किया जाता है। अगर पशु थोड़ा सा भी दूध देते समय इधर उधर होता है तो उसको डंडों की मार झेलनी पड़ती है, कोड़े झेलने पड़ते हैं। और मैंने तो पशुओं को इतने बुरे तरीके से पिटते हुए देखा है कि मेरी भी रूह कांप जाती थी कि इनको इतने बुरे तरीके से क्यों ये लोग पीटते हैं। मान लीजिए वो दूध देते हुए इधर उधर हो गया, तो ये क्या हक बनता है आपको कि आप उसे इतने अमानवीय तरीके से पीटें? तो ये कहीं फिट नहीं बैठता। चूँकि ये दोहा गोस्वामी जी ने लिखा है, तो जाहिर सी बात है गोस्वामी जी ऐसे किसी दोहे को तो नहीं लिखेंगे जिसमें पशुओं के प्रति अमानवीय कार्य हो। तो यहाँ ताड़ने का मतलब दृष्टि से लगाया गया है। जैसे पशुओं को जंगल में ले जाया जाता है चरने के लिए, तो ऐसे में अगर आप पशुओं पर दृष्टि रखेंगे तो पशु कहाँ जाएगा? पशु दूसरे पशुओं के साथ घुल मिल जाएगा, फिर आपको परेशानी होगी उसे ढूंढने में। तो ऐसे में पशुओं पर दृष्टि रखना बताया गया है कि जब आप उसे चरवाहे में ले जाते हो तो उस पर दृष्टि रखो ताकि वो इधर उधर ना जाए, अपनी राह ना भटके। तो ऐसे में पशु से अर्थ यहाँ दृष्टि से लगाया गया है कि पशुओं पर दृष्टि रखें वरना वो इधर उधर जा सकते हैं। इसके बाद आती है नारी। अब नारी का अर्थ अगर आप पीटने से लगाते हो तो बहुत बेकार अर्थ है। निश्चित रूप से तुलसीदास जी ने तो ये अर्थ नहीं लगाया होगा। यहाँ नारी से तात्पर्य नारी की ताड़ना से तात्पर्य नारी पर दृष्टि रखने से, पीटने से नहीं है। बहुत जगह नारियों का असम्मान होता है, सम्मान नहीं होता, नारियों को पीटते हैं, मारते हैं और अमानवीय व्यवहार नारियों के प्रति करते हैं। तो निश्चित रूप से ये अर्थ यहाँ नहीं लगाया गया है। यहाँ अर्थ लगाया गया है कि नारियों पर दृष्टि रखो, क्योंकि नारी एक रत्न है। हमारे शास्त्रों में नारी को रत्न बताया गया है कि नारी एक रत्न है, और अगर आप रत्न पर नजरें नहीं रखोगे तो क्या होगा? चोरी हो जाएगा, या उस पर कोई मार्क बना दिया जाएगा। तो ऐसे में नारी पर दृष्टि रखो, अपने घर की भी और दूसरों की भी नारियों पर दृष्टि रखो, ताकि कोई अमानवीय असामाजिक व्यक्ति उस पर कुदृष्टि ना रखे। ये आपकी ड्यूटी बनती है। अगर आपके घर की नारी है तो भी आपकी ड्यूटी बनती है, अगर अदर घर की नारी है तो भी आपकी ड्यूटी बनती है कि आप नारियों पर दृष्टि रखो, ताकि किसी की कुदृष्टि नारी पर नहीं पड़ पाए, कुदृष्टि रत्न पर नहीं पड़ पाए। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यहाँ इन सब से तात्पर्य ये है जो मैंने आपको बताया। बस अभी के लिए इतना ही, आगे दीजिए। नमस्कार।